another episode of नॉन स्क्रिप्टेड पॉडकास्ट। तो आज का थोड़ा हमारा पॉडकास्ट बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं, हसान भाई। हसान भाई करंटली सीए को परस्यू कर रहे हैं, कैफ लेवल तक उनका क्लियर हो चुका है। अपार्ट फ्रॉम दैट हसान भाई ख़ानदानी सीए जिसको हम कहते हैं, जो कि मिसाल ही मूवी में चलती मेरा बाप गरीब दादा गरीब, उससे हसान भाई भी मेरा बाप भी सीए दादा भी सीए। एंड करंटली इनके फादर भी जो है बहुत अच्छी कंपनी में CFO का रोल परस्यू कर रहे हैं और एक अच्छी जॉब कर रहे हैं। तो आज की हमारी जो मेनली डिस्कशन है वो रिवॉल्व करेगी ACCA वर्सेस CA के अराउंड। ठीक है, ACCA क्योंकि हमारे शान भी परस्यू कर रहे हैं एंड CA हसान भाई कर रहे हैं। अब ये टिपिकल पाकिस्तान में डिबेट चलती रहती है कि यार हमें ACCA करना चाहिए या CA करना चाहिए, इनके अंदर क्या प्रोज एंड क्या कॉन्स हैं। तो आज हम मेनली इसी को लेकर डिस्कस करते हुए सारी चीज़ें लेंगे। तो हसान भाई सबसे पहले थोड़ा सा अपने को इंट्रोडक्शन या अपने बारे में कुछ आप बताएं ताकि हम स्टार्ट करें। सबसे पहले मैं बताऊंगा कि ACCA इज़ एन ईजी वे आउट। ये बच्चों की डिग्री है, ये उन लोगों की है जिन्हें कुछ समझ नहीं आती, जिससे कुछ होता नहीं है। इसके बारे में हम एंड में बात करेंगे जी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम फॉर्मेट थोड़ा ऐसा रखते हैं कि मैं कोई भी सवाल करूंगा तो पहले शान आंसर करते हैं के पर्सपेक्टिव से, फिर हसान आंसर करते हैं कि यार नहीं CA में क्या होता है। तो अगर शान में आपसे मैं बात करूं कि यार इन दोनों में की डिफरेंसेस क्या हैं, ठीक है, ACCA और CA के अंदर क्वालिफिकेशन पर्सपेक्टिव से बात हो रही है, तो क्या कहना चाहोगे उसके बारे में? देखें, मैं क्वालिफिकेशन का प्रोसेस जो है वो ACCA का बता दूंगा एंड देन फिर हसान भाई CA का बता देंगे एंड देन आप उसमें देख लेना जो डिफरेंस है एज अ न्यूट्रल पार्टी। तो ACCA का ऐसे है कि 3 स्टेजेस होते हैं, फाउंडेशन, स्किल लेवल एंड देन प्रोफेशनल लेवल। एंड ऑब्वियसली फाउंडेशन तो बिल्कुल बेसिक्स का होता है और हमारा पहला पेपर ही उससे रिलेटेड है अकाउंटेंसी से, और बिल्कुल बेसिक डेबिट क्रेडिट जो कि ये लेवल्स वालों को और काफ़ी मतलब डिफरेंट सब्जेक्ट्स जो आ रहे थे उनको एग्जाम्प्ट भी हो जाता है। तो ऐसे है कि हमारा सबसे पहले आप फाउंडेशन लेवल करते हैं, फिर स्किल लेवल एंड फिर प्रोफेशनल एग्जाम्स होते हैं। स्किल लेवल के बाद आप एक और डिग्री भी परस्यू कर सकते हैं, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। जो CA के अंदर ऐसे होता है, इसमें 4 स्टेजेस होती हैं। पहली होती है PRC, इसके अंदर अकाउंटिंग का एक ही सब्जेक्ट होता है, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, बाकी बिजनेस, IT और एक दो इस तरह के और है। सेकंड स्टेज है हमारा CAF, इसमें होते हैं 9 पेपर्स, इसमें अकाउंटिंग, ऑडिट, कॉस्टिंग और लॉ वगैरह आता है। CAF का पेपर पास करने के बाद आपकी शुरू होती है आर्टिकलशिप, आप उसको इंटर्नशिप भी कह सकते हैं। ये होती है 3 सालों की। अब एक नॉर्मल लव से BS अकाउंटिंग फाइनेंस करने वाला तो 3 साल की इंटर्नशिप सुन के उसका तरा निकल जाता है। लेकिन ये फिर आप किसी अकाउंटिंग फर्म में करते हो, प्रेफरेबली होता है बिग 4 में, जिसमें आपका PwC फर्गसन आ गया, EY आ गया, डेलॉयट पाकिस्तान में यूसुफ आदिल के नाम से है, और KPMG इफ़ आई एम राइट। ये 4 बिग हैं। इनमें आपकी 3 साल की इंटर्नशिप होती है। ये आपको भेजते हैं क्लाइंट के ऊपर, उनका आप ऑडिट करते हो, कंसेशंस करते हो और इस तरह से। इसमें आपको पैसे भी मिलते हैं, मिल जाते हैं गुजारे के लिए। पैसे तो नहीं मिलते हैं, लेकिन इसके अंदर जो बाकी 2 स्टेजेस होते हैं CFAP और MSA, ये आप अपनी इंटर्नशिप के दरमियान देते हैं। कुछ लोग इंटर्नशिप 3 साल पूरे होने से पहले पूरा CA क्लियर कर लेते हैं, कुछ लोग नहीं करते और फिर आपका CA पूरा हो जाता है। अच्छा, आपने काफ़ी अच्छा पॉइंट नंबर ऑफ़ एग्ज़ाम्स का मैंने मिस कर दिया था। फाउंडेशन में 7 होते हैं, उसके बाद स्किल्स आ जाता है 6 एग्ज़ाम्स। एंड जैसे इन्होंने कहा कि इनकी CAF लेवल के बाद इंटर्नशिप होती है, तो हमारे लिए कंपलसरी नहीं है, इनके लिए कंपलसरी है कंप्लीट करने के लिए, लेकिन हमारे लिए कंपलसरी नहीं है। बट यूजुअली फाउंडेशन के स्किल लेवल के बाद या स्किल लेवल के दरमियान में हम भी इंटर्नशिप स्टार्ट कर सकते हैं। और वही सेम फार्मूला 3 इयर्स के लिए हमारे लिए भी मस्ट है, बट AC से कंप्लीट करने के लिए हमारे लिए इंटर्नशिप ज़रूरी नहीं है, जो कि जिससे उन्होंने बताया कि CA कंप्लीट करने से पहले उनको वर्क एक्सपीरियंस 3 इयर्स का चाहिए होता है। तो ये आपके पहला डिफरेंस हो यहीं पे आ गया। अच्छा यार, आप दोनों ने ये तो बता दें कि इसको हमने परस्यू करना हो तो हमारा क्या पाथ होगा, उसके अंदर किस किस तरीके से हम एग्ज़ाम्स क्लियर करें, भाई सारा कुछ ठीक है। लेकिन अब एक चीज़ मेरे दिमाग में आई थी कि यार जिस तरह ACCA इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग UK की डिग्री है, ठीक है, एंड पाकिस्तान के अंदर CA एक पाकिस्तानी डिग्री है जिसको पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ देखती हैं। तो अगर हम ग्लोबल लेवल पर इसकी रिकग्निशन की बात करें तो क्या CA ACCA को एक इतनी वर्थ कंसिडर की जाती है बात, या कुछ इसके अंदर डिफरेंसेस वगैरह हैं? शायद भी अगर आप पहले मुझे बताएं कि ACCA की क्या वर्थ है लाइक ग्लोबल मार्केट में एज़ कम्पेयर टू CA। जी अच्छा, चलें ACCA को अगर जैसे कि शाने का UK की डिग्री है,
तो ऑब्वियसली फिर ग्लोबली इसमें रिकग्निशन इस तरह के यूके में और बाकी कंट्रीज़ में है। और सीए का मुझे इतना आइडिया नहीं, इसलिए मैं कंपैरिजन नहीं करूँगा। बट एसीसीए में आपको ये फ़ायदा है कि जैसा एसीसीए मैंने कर लिया कंप्लीट, तो मैं डायरेक्टली यूके में जाके अपनी जॉब या इंटर्नशिप वहीं से परस्यू कर सकता हूँ। मुझे कोई एडिशनल डिग्री या उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, सीए पाकिस्तान की डिग्री है और इसकी वर्थ पाकिस्तान में तो बहुत है, लेकिन अगर आप इंटरनेशनल ग्लोबल रिकग्निशन की बात करते हैं तो मिडल ईस्ट में चल जाता है, सऊदीया, यूएई वगैरह, ओमान, कतर। यूएस, कनाडा, यूके की बात करते हैं तो उसमें इश्यूज आते हैं, बहुत लिमिटेड है, हर किसी को नहीं मिलती, जिसको मिलती है उसकी भी किसी ना किसी तरह हो जाती है। तो सीए का ये होता है, अगर आपका यूके जाने का इरादा है तो लोग सीए करके ICAEW करते हैं, ये यूके का सीए है। तो आप पाकिस्तान से ICAP के थ्रू सीए करके यूके जा तो सकते हैं, फिर बाद वही किस्मत पे आ जाती है। जिस तरह शान भाई ने कहा ACCA करके मैं डायरेक्ट यूके जा सकता हूँ, सीए में ऐसे नहीं होता, बहुत वंस इन अ ब्लू मून होता है कि आपको मिल जाए। तो मिडल ईस्ट और पाकिस्तान में तो चलता है, लेकिन ग्लोबली एज सच कोई ख़ास रिकग्निशन नहीं है। बिल्कुल, जिस तरह इन्होंने कहा कि सीए पाकिस्तान में, तो ऑब्वियसली सीए की पाकिस्तान में जितनी वर्थ है इतनी एसीसीए की नहीं है, और मैं कहूँगा उसकी 50% भी शायद नहीं है। तो उस तरह अगर हम ग्लोबली बात करें तो ऑब्वियसली यूके वगैरह में ठीक है, हमें मिल जाती है रिकग्निशन, पर पाकिस्तान में उतनी नहीं है। यार ये सारी बातें चलो अपनी जगह ठीक है। अब कोई भी डिग्री है, लेट्स से ACCA या CA, मैंने क्वालिफाई कर लिया, CA कंप्लीट हो गई जी, मेरा सब कुछ है, सेट हो गया, आगे क्या? अब लाइक मेरे पास मल्टीपल इसमें करियर में ऑप्शन है कि लाइक मैं डिफरेंट कंपनीज के अंदर डिफरेंट रोल्स परस्यू कर सकता हूँ, लाइक मैनेजर बन सकता हूँ या अकाउंटेंट बन सकता हूँ, या क्या बन सकता हूँ मैं? कोई इस तरह का सीन में कहता हूँ, या मुझे एक डेडिकेटेड रोल ही है मेरे लिए कि मैंने वही करना है जाके आगे परस्यू अपने लिए? ये डेडिकेटेड रोल तो नहीं है, आप इसके अंदर टैक्स में भी जा सकते हो, आप ऑडिट में भी जा सकते हो, आप एडवाइजरी में भी जा सकते हो, और आप जनरल अकाउंट्स में भी जा सकते हो। आप एक मैनेजर बहो, आप CFO तक भी जा सकते हो। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आप CEO तक भी चले जाओ। ऐसे नहीं है कि क्योंकि मैंने CA कर लिया है तो अब तो मैं क्लर्क ही बनूंगा। बात यही है, आप कोई मैनेजर से स्टार्ट करता है, कोई क्लर्क से करता है, लेकिन आप ग्रो करते हो, आप CFO CEO तक बड़े आराम से जा सकते हैं। देखें, ये तो सारा टोटली डिपेंड करता है आपके अपनी कैपेबिलिटी पे, आपके स्किल्स पे, ठीक है। अब ऐसा भी नहीं है कि एक CA वाला बंदा जो कि अकाउंटेंट मैं बोलूँगा इन सिंपल वर्ड्स, वो एक जिस हसान महीने का क्लर्क लेवल पे है तो वो आगे भी जा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है, मे बी उसकी स्किल सेट उसको वहीं पे बाउंड करके रख दे और मे बी वो बहुत अच्छे एक पोजीशन पे भी जाए। एंड जहाँ तक बात है ACCA में हमारे पास सारी यही ऑप्शन है, टैक्सेशन, ऑडिट एंड इस तरह के जो छोटी मोटी जितनी भी हैं इंटरनल ऑडिट वगैरह, इस पे हम परस्यू कर सकते हैं। यार नहीं, मतलब आप लोग ये तो कह रहे हो कि ठीक है इनके पास सारे रोल्स भी सेम है, सब कुछ है, तो क्या इनकी लाइक एजुकेशन में जो सिलेबस वगैरह है और सारे सब्जेक्ट्स है वो भी सेम होते हैं, या उनमें कोई है डिफरेंस वगैरह दोनों के अंदर? देखें, अब बात ऐसे है कि अगर ऑडिट करना है आपने, तो ऑडिट अगर मैं कर रहा हूँ और एक CA वाला कर रहा है, ठीक है, मैं एज एन ACCA वाला कर रहा है और एक CA वाला कर रहा है, तो ऑब्वियसली ऑडिट तो ऑडिट है, ठीक है। जिस तरह एक मेडिकल डिग्री जो लेते हैं, अगर एक बंदा 2 डिफरेंट यूनिवर्सिटी से ले रहे हैं, ऑपरेशन करने का मोर और लेस तरीका सेम होता है, बट मेन डिफरेंस जो मेरे ख्याल से है वो ये है कि हम ऑडिट करेंगे UK रूल्स के हिसाब से एंड CA वाले करेंगे पाकिस्तान रूल्स के हिसाब से। अगर वो पाकिस्तान में परस्यू करें, इंडिया में करें, तो वो ऑब्वियसली इंडियन रूल के हिसाब से। मेरे ख्याल से ये डिफरेंस है मेनली। बाकी मोर और लेस रूल्स के अलावा चीज़ें सेम ही है, कोर्स भी ऑलमोस्ट मैं ये नहीं कहूँगा 100%, बट काफ़ी हद तक सेम होते हैं। जैसे शायान भाई ने कहा कि कोर्स तो मेजॉरिटी सेम है, मतलब अकाउंटिंग का एक पेपर है, उसके अंदर हमें कंसोलिडेशन कराते हैं, एसोसिएट्स कराते हैं। ऐसी ACCA के अंदर अकाउंटिंग का जो दूसरा पेपर है उसके अंदर भी कंसोलिडेशन कराते हैं, एसोसिएट्स कराते हैं, रेशियोज़ कराते हैं। तो एग्ज़ाम के अंदर सिमिलैरिटीज़ तो बहुत है, लेकिन इसमें डिफरेंस बस ये आ जाता है, शायद भाई ने भी लोगों को बताया कि कंट्री का लॉ, CA क्योंकि हम लोग पाकिस्तान के हिसाब से करते हैं तो बिजनेस लॉ के अंदर, कंपनी लॉ के अंदर डिफरेंस आ जाएगा। कोई लॉ जो UK के ऑडिट में है, जो ACCA में कराते हैं, वो पाकिस्तान के अंदर हो सकता है ना हो, तो वो CA के ऑडिट में नहीं होएगा। या हो सकता है कि उसी का मतलब वही लॉ लेकिन थोड़ी मॉडिफिकेशंस के साथ, तो वो कंट्री टू कंट्री लॉ के हिसाब से सिलेबस के अंदर चेंजेस आ जाती हैं, लेकिन कोर्स ओवरव्यू मेजॉरिटी आप कह सकते हैं कि सेम है।
यार एहसान भी आपने भी ये बात की, ये कंट्री टू कंट्री वेरी कर सकता है। तो इससे एक चीज़ मैं थोड़ी सी मैं सोच रहा था कि अब इस तरह कोई इंजीनियर है, ठीक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, वो अपना लाइक पाकिस्तान में जो चीज़ काम करे, जो रोज़ उसके सारे हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज सारी अप्लाई हो रही हैं उस पर, वो बाहर जाएगा मोरल है उसने वहाँ पर जाके भी वही काम करना है। लेकिन अगर हम बात करें टैक्सेशन के ऊपर, अगर हम स्पेसिफाई कर दूँ इसको मैं, पाकिस्तान के टैक्सेशन के रूल्स डिफरेंट है, यूके के डिफरेंट है, यूएसए के अलग है, यूएई के अलग है। अब एक बंदा जिसने सीए या एसीसीए परसू किया है और वो बाहर जाके इसके रिलेटेड काम कर जाए टैक्सेशन में, तो उसके लिए मसला नहीं बनेगा क्योंकि रूल्स ही सारे डिफरेंट हो गए, वो किस तरीके से कोई डील करेगा? जी उसके लिए मसला बिल्कुल बनता है आर्टिकलशिप के अंदर। और उसके बाद भी जब आप एक स्पेसिफिक फील्ड में जाते हैं ना, फॉर एग्जांपल मैंने डिसाइड कर लिया मैंने टैक्सेशन में जाना है, अब उसके अंदर इशू ये होता है मैं सीए के हिसाब से टैक्सेशन मेजर कर लूँ कैसे कर लूँ, तो मैं यूके जाके नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे मैनेजेरियल जॉब में हूँ, मैनेजेरियल पोजीशन में हूँ इन टैक्सेशन, और मैंने सोचा कि मैंने यूके जाना है, लेकिन मैं यूके के अंदर फिर टैक्सेशन तो नहीं कर सकता ना, तो मैंने कहा कि चलो मैं ऑडिट करने चला जाता हूँ। तो इसका ड्रॉबैक ये होता है कि फिर मैं जब यूके ऑडिट करने जाऊँगा, क्योंकि मेरा ऑडिट के अंदर एक्सपीरियंस नहीं होएगा, तो मुझे डायरेक्ट सीनियर मैनेजर जूनियर मैनेजर की पोजीशन ना मिले, मुझे फिर बिल्कुल ग्राउंड जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। बिल्कुल, जैसे हसान भाई ने कहा कि कंट्री टू कंट्री रूल्स डिफ़र करते हैं, तो ऑब्वियसली ये हर्डल तो हमें भी फेस करनी पड़ती है, और यही एक मेन रीज़न है जिस वजह से पाकिस्तान में, जैसा मैंने शुरू में कहा, कि सीए की ज़्यादा वैल्यू एज़ कम्पेयर टू एसीसीए। तो ये तो एक चैलेंज जो हमें फेस करना पड़ता है, और ये रूल्स एंड रेगुलेशन वाला जो सारा सिनेरियो है, ये साथ साथ हमें देखना पड़ता है। भारत यार आसान भी जो पहले आपने बात की थी आर्टिकलशिप कुछ चीज़ है, तो ये थोड़ा सा बताओ कि क्या सीन होता है इसका, और लाइक सी ए सी सी दोनों में सेम है या क्या डिफरेंस वगैरह इसका, थोड़ा सा अगर तुम बताओ। जैसे शुरू में शायान भाई ने बताया कि सीए के अंदर आर्टिकलशिप को आप एक इंटर्नशिप भी कह सकते हो, सीए के अंदर मैंडेटरी है, आपको 3 साल पूरे करने हैं। अगर आपकी आर्टिकलशिप रजिस्टर नहीं होगी और आपका कैफ हुआ हुआ है तो आप सिर्फ आपके पेपर्स नहीं दे सकते, आप दे ही नहीं सकते तो आपकी डिग्री भी नहीं हो सकती, बिल्कुल मैंडेटरी। अगर आपने सीए पूरा करना है तो आपको 3 साल किसी अकाउंटिंग फर्म के अंदर, जो ऑडिटिंग फर्म्स होती हैं ना, इनके अंदर आपको गुजारने पड़ते हैं 3 साल, उसके बगैर आप डिग्री पूरी नहीं कर सकते। और एसीसीए के अंदर मैंडेटरी नहीं है, आप डिग्री पूरी कर सकते हैं लेकिन आपको उसके बाद करनी पड़ती है। तो बेसिकली सीए के अंदर डिग्री पूरी करने के लिए 3 साल की आर्टिकलशिप मस्ट है, और एसीसीए के अंदर इंटर्नशिप डिग्री पूरी करने के लिहाज से इज़ नॉट एन ऑब्लिगेशन। यार अगर लाइक बंदा इसी से कंप्लीट अपना कर लेता है लेकिन वो इंटर्नशिप के बगैर इंडस्ट्री में डायरेक्ट चला जाए, तो क्या उसके लिए डिफरेंस पड़ेगा? लाइक एक्सपीरियंस वाइज तो होगा, लेकिन जो उसको वहाँ से मार्केट से एक मॉनेटरी बेनिफिट उसको, एक आप कह रहे थे यहाँ पे कि जॉब परस्पेक्टिव से हम बात करूँ, तो क्या शान भी कहते हो उसकी वही वर्थ होगी या क्या डिफरेंसेस वगैरह आएंगे? देखें, बेसिकली बात वहीं पे पहुंच जाती है। एसीसी कंप्लीट करके आप डायरेक्ट किसी भी जॉब पे इस तरह नहीं जाते कि भाई आपने एसीसी किया हुआ है तो आप एसीसी के लेवल पे जाएंगे। नहीं, आपको स्टार्ट ज़ीरो से ही करना पड़ता है। चाहे वो आप अब फ़र्क सिर्फ ये है कि आप फाउंडेशन लेवल पे जाके इंटर्नशिप करना शुरू करो और एसीसी जब तक कंप्लीट होगा तब तक आपके पास एक्सपीरियंस आ गया। अगर आपने उस टाइम पे इंटर्नशिप नहीं की तो फिर आपको एसीसी कंप्लीट करने के बाद 3 साल का एक्सपीरियंस फिर भी मस्ट है, ठीक है। तो वो 3 साल का एक्सपीरियंस होगा, उसके बाद जाके आपको एक अच्छी उस लेवल पे वो लेके जाएंगे जिधर आप जाना चाहते हैं। लेकिन वही बात है कि 3 साल का एक्सपीरियंस मस्ट है। बट जिस तरह इसमें मैं एक चीज़ ऐड ऑन करना चाहूँगा, जिस तरह हसान भाई ने सीए की बात की कि आर्टिकलशिप है तो हमें भी आर्टिकलशिप या इंटर्नशिप करनी पड़ती है। तो इसमें यह है कि उनकी भी जो आर्टिकलशिप है वो जो स्टार्ट करते हैं तो ऑब्वियसली बिल्कुल ज़ीरो पे से करते हैं, बट जैसे जैसे वो अपनी डिग्री सीए की ज़्यादा पेपर्स पास करते जाते हैं उनकी सैलरी, उनकी जो टैग है जॉब टैग, वो भी साथ साथ बढ़ता जाता है। तो वो 3 साल के इन बिटवीन ही वो लोग आहिस्ता आहिस्ता अपना, यानी कि जो लेडर नहीं होती है, क्लाइंब करना शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि वो उन 3 साल के बाद ज़ीरो से दोबारा शुरू करेंगे सीए वाले या एसीसी वाले और फिर ज़ीरो से दोबारा लेडर क्लाइंब करेंगे। नहीं, वो 3 साल भी उनको लेडर क्लाइंब करने में हेल्प करती है। यार ये सारी बातें तो ठीक है। अब जिस तरह कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है या कुछ भी है, वो अपनी डिग्री के दौरान जो है ना अपना फ्रीलांसिंग कर सकता है, कोई छोटे मोटे कॉन्ट्रैक्ट्स या जॉब्स वगैरह पकड़ के वहाँ पे कुछ ना कुछ अपना काम वगैरह करके एक छोटी मोटी इनकम जनरेट कर सकता है। लेकिन क्या ऐसा सीए एसीसी पर सीन हो सकता है कि यार आप अपनी डिग्री भी कर रहे हो और साथ आप कुछ छोटा मोटा अपनी डिग्री के रिलेटेड काम कर रहे हो,
जो आपके एक्सपीरियंस भी बिल्डअप कर दे, आपको साथ एक इनकम स्ट्रीम भी जनरेट कर देते कि आप अपने छोटे मोटे एक्सपेंसेस पूरे कर सको। देखिए ये वही बात होगी कि मैंने कहा था जिस तरह के फाउंडेशन लेवल के कुछ लोग दरमियान में ही, कुछ लोग फाउंडेशन लेवल ख़त्म करके स्किल लेवल ख़त्म करके तो वो इंटर्नशिप स्टार्ट कर लेते, कुछ ACC कंप्लीट करके करते हैं। तो ये वही बात आ गई कि आप अपने एग्ज़ाम्स के बीच में ही इंटर्नशिप स्टार्ट कर दें और आपकी ये साइड इनकम भी बन जाएगी, आपके एक एक्सपीरियंस भी काउंट होता रहेगा और साथ साथ आपकी पढ़ाई भी चल रही है। एंड हमें ये फ़ायदा है कि हम 1 साल की करें, एक्सपीरियंस काउंट हो जाएगा वो 1 साल का, फिर हम छोड़ दें एंड फिर हम अपना ACC कंप्लीट करें, फिर दोबारा शुरू कर दें। और साइड में जिस बात की अगर चलो हम इंटर्नशिप नहीं करना चाह रहे तो फिर हम ऑब्वियसली फाइवर वगैरह में अपनी गिग्स करके हम किसी के छोटे मोटे अकाउंट्स संभालें या किसी छोटी कंपनी के हम टैक्सेशन वगैरह कर लें, वो हम साथ साथ कर सकते हैं, बट अब वो हमारे फिर वर्क एक्सपीरियंस में नहीं आएगा। चलो यार, अब ये जो ऊपर ऊपर की बात है ये तो होगी, अब आओ असल बात है कि पैसा कितना लगता है इन दोनों के अंदर, ठीक है? क्योंकि ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है, क्योंकि ACC एक UK बेस्ड डिग्री है तो उसकी सारी पेमेंट्स भी पाउंड्स के अंदर होती है। और करंटली पाकिस्तान के इकोनॉमिक पॉइंट से हम देखें तो डॉलर्स वगैरह या पाउंड्स जो है वो अनस्टेबल है बहुत ज़्यादा उसकी प्राइस राइज हो रही हैं, जो कि मैं ये समझता हूँ कि एक मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे के लिए अफोर्ड करवाना बहुत मुश्किल है। अब जिस तरह के एक पेपर उसका 200 पाउंड के लिए, तो अब यार एक बच्चा है, उसके दिमाग में इतनी टेंशन होगी कि यार ये 200 पाउंड का पेपर है, अगर फेल हो गया तो मैं क्या करूँगा, ठीक है? मेरे घर वाले इसको नहीं अफोर्ड कर सकते या मसले वगैरह उनके राइज हो रहे हैं। तो इसका बताओ कि यार क्या इनके अंदर मेन डिफरेंस है कॉस्ट के परस्पेक्टिव से या टाइम के परस्पेक्टिव से भी, कि CA कितना टाइम कंज्यूमिंग है, मैक्सिमम लिमिट कितनी है, और सिमिलर विद ACC है? देखें मैं एग्जैक्ट फिगर्स तो अभी नहीं बता सकूँगा कि कितनी कॉस्ट लगती है, बट वो मैं शायद अपलोड कर दूँ इधर ही। अब ऐसे है कि ऑब्वियसली क्योंकि हमें पाउंड में पे करना पड़ता है, और मुझे अभी तक याद है कि जब मैंने ACC के बारे में मतलब स्टार्ट नहीं किया था, मैं देख रहा था तो उस टाइम पे पाउंड अराउंड 200 की रेंज में था। तो उस टाइम पे जो मैंने कैलकुलेशन की थी, मुझे पड़ रहा था कि 7-8 लाख में 9 लाख में मेरा पूरा ACC हो जाएगा इन 1 अटैम्प्ट अगर मैं करता हूँ, और अगर मल्टीपल अटैम्प्ट्स लगी तो 10-12 लाख के अंदर अंदर हो जाएगा। बट क्योंकि अब जो ACC ने ओवरऑल फीस भी बढ़ा दी है, पहले कुछ जो पेपर 85-75 पाउंड के होते थे अब वो 100-105 पाउंड पे चले गए, और 135 तक आपके स्केल लेवल के एंड फिर इसी तरह प्रोफेशनल के मज़ीद महंगे हो गए, और एनुअल फ़ीस भी हमें पे करनी पड़ती है तो वो भी इंक्रीज़ हो गई है। तो उस वजह से जो मैंने कैलकुलेशन उस टाइम पे अराउंड 11-12 लाख की थी विद एक्स्ट्रा अटैम्प्ट्स, वो मेरे ख्याल से अब 18 से 20-22 लाख तक पहुंच चुकी है। तो उस लिहाज से यस, ये इस डिग्री में थोड़ा पैसा आपको थोड़ा नहीं काफ़ी लगता है, और जो एक नॉर्मल बाहर हम बाकी डिग्रीज करते हैं अगर मैं उनसे कंपेयर करूँ तो पहले उनसे कम था, अब उनके बराबर या उनसे ज़्यादा पैसे इसमें लग रहे हैं। अच्छा, अफोर्डेबिलिटी वाइज अगर आप CA की तरफ आते हैं तो ACCA के मुकाबले में CA काफ़ी अफोर्डेबल है। एक वजह तो ये है कि सिंस पाकिस्तानी बेस्ड है तो उनकी सारा फ़ीस स्ट्रक्चर उनका PKR में होता है, तो आपको हमारी तबाह होती हुई इकॉनमी से फ़र्क नहीं पड़ता कि पाउंड 400 पे पहुंच गया, 500 पे आ गया हो, या अगले महीने पाउंड 80 रुपये पे आ रहा है, पेपर बुक करा लो, ये टेंशन नहीं होती है आपको। तो अगर मैं एग्जैक्ट फिगर्स की तरफ जाता हूँ तो ICAP की एनुअल सब्सक्रिप्शन फ़ीस जो है वो आपकी होती है 3200 की। ये कितने पाउंड बनते हैं ये शयान भाई बताएंगे। PRC का एग्ज़ाम आपका 8 पाउंड, इतने में आप इससे ज़्यादा नेट आपका लग जाता है ACCA के पेपर के लिए रजिस्टर करते हुए। PRC के पेपर 5700 पर एग्ज़ाम होता है। कैफ की बात करें तो पहला पेपर आपका 5400 का होता है, और उसके ऊपर आप जितने एडिशनल पेपर्स ऐड करते जाएंगे तो वो 3500 रुपीज़ का होता है। इतने लोग एक दिन के अंदर रात के खाने पे लगा देते हैं। और अगर हम क्लासेस की बात करें तो क्लासेस आपको अराउंड 20 to 25,000 पर सब्जेक्ट मिलता है, और ये 6 मंथ्स का कोर्स होता है। और अगर आपका खुदा ना खास्ता पेपर रह जाए तो काफ़ी ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो अगर आप रीटेक दे रहे हो तो आप उन्हें प्रूफ दिखाओ कि मैं रीटेक दे रहा हूँ, और वो आपके दोबारा आपको एनरोल करने के लिए सिर्फ 5,000 देते हैं। जी, बल्कि काफ़ी अच्छा कंपैरिजन आपने कर दिया। मैंने जो कॉस्ट बताई थी ऑब्वियसली वो ट्यूशन कॉस्ट मिला के थी, बट अगर हम उसको निकाल दें तो सामने नज़र आ रहा है स्टैट्स के मुताबिक कि तकरीबन CA का 10 टाइम्स कॉस्ट लग रही है ACC में रफली।
तो इट्स अ बिग डिफरेंस जो कि आपको ऑब्वियसली देखना पड़ता है एंड या हसान भी एक छोटी सी चीज़ बताना कि पाकिस्तानियों का ना एक बड़ा पर्सपेक्टिव है। अब ये मिथ है, ये रियलिटी है, आप मुझे बताओ कि यार बच्चों को जान के फेल कर देते हैं लोग। ये कहते हैं कि जी कि पाकिस्तानियों की यहाँ पे रेशो उन्होंने कम रखनी है, ज़्यादा बच्चे पास हो गए तो जी बहुत ज़्यादा सीएस क्रिएट हो जाएंगी, हमारी वो एक मोनोपली टाइप है वो ख़त्म हो जाएगी। क्या लाइक ये एक्चुअली में होता है या बस ये ऐसे मिथ ही है? यार इसका मैं कुछ आपको कह नहीं सकता। 60-70% तो मैं ये कहूँगा बच्चा पूरी मेहनत नहीं करता। बच्चे पीआरसी से फ्रेश पास होके आए होते हैं, पीआरसी बिल्कुल मक्खन होता है, बेसिक एबीसी होती है उसके अंदर। वो जब कैफ के अंदर आता है ना तो उसको एक लगता है झटका। जब वो पहली दफ़ा आपके तीनों पेपर फेल करता है ना 40s में 30s में, तो बच्चा परेशान हो जाता है। बच्चा कहता है यार जितनी मेहनत मैंने पीआरसी में की थी उतनी मेहनत मैंने कैफ में की, पेपर मेरा पास नहीं हुआ। तो ये तो आई कैप ने मुझे जब पूछ के फेल किया। अब ये मैं आई कैप वालों को सुना रहा हूँ कि मैं उनकी फेवर में बात कर रहा हूँ कि मेरे जो आगे के पेपर्स हैं खुदा का वास्ता है पास कर दो। बाकी 20-30% हाँ आप कह सकते हैं कि आई कैप ने एक मोनोपली बनाई हुई है, वो नहीं चाहता इतना बच्चा पास हो। लेकिन वो शुरू के स्टेजेस में नहीं होता, वो एंड के 2 से 3 स्टेजेस में जाके ये मिथ प्ले में आती है। देखिए शायद हसान में इतना खुल के ना बोल सके, लेकिन मैं ये बोलूँगा कि सीए की जो चीज़ मुझे बुरी लगती है, सबसे पहले तो मुझे भी ये वाकई लगता है कि वो कुछ हद तक बच्चों को खुद फेल करते हैं। उसकी वजह ये है कि यार मैंने इनका कोर्स वगैरह देखा है, आप मतलब इट इज़ समवट डिफरेंट और रूल्स वगैरह डिफरेंट हैं और कुछ रूल्स कॉम्प्लेक्स भी हैं टैक्सेशन के ये वो, बट ऑब्वियसली बाकी मैंने ऑडिट वगैरह इन सारी चीज़ों की बुक्स वगैरह भी देखी हैं। तो मैंने जो चीज़ नोटिस किया वो ये है कि आई कैप के जो गलतियाँ हैं वो ये है कि सबसे पहले तो मेरे ख्याल से आप लोगों का पेपर रिटर्न होता है। जी रिटर्न। तो सबसे पहली बात ये है कि मेरे ख्याल मुझे ये समझ नहीं आती कि आप रिटर्न पेपर का कोई मकसद रह नहीं गया, ठीक है। तो रिटर्न उसकी वजह से राइटिंग आपकी उसके मार्क्स भी ऑब्वियसली लगेंगे। काफ़ी चीज़ें जो हमारी राइटिंग, इतना बड़ा पेपर लिखते लिखते राइटिंग ख़राब हो जाती है, उस वजह से भी आपके काफ़ी मार्क्स गिर जाते हैं। एंड इसके अलावा ऑब्वियसली चेकिंग वगैरह में भी वो प्रॉबेबली बच्चों को फेल करते हैं, जो कि एसीसी में नहीं होता इतना। यार आप लोगों ने ये बात की कि लाइक राइटिंग पर उन्होंने अभी तक बच्चों को रखा हुआ है और वो अपग्रेड नहीं किया उन्होंने सिस्टम द्वारा का। तो नेक्स्ट थोड़ा इसके रिलेटेड मुझे बताओ कि जिस तरह आज की टेक्नोलॉजी बहुत इवॉल्व कर रही है, सिमिलरली इफ़ आई एम नॉट अकाउंटिंग अंदर भी कुछ ना कुछ एडवांसमेंट या कुछ चेंजेस वगैरह टाइम टाइम आती रहती हैं, ठीक है। जो आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं वो अपडेट होते रहते हैं या कोई रूल्स वगैरह टैक्सेशन के अपडेट होते रहते हैं। तो जो दोनों क्वालिफिकेशन है सीए एंड एसीसीए, ये इन इमर्जिंग ट्रेंड्स को किस तरीके से डील करती है, चाहे वो आपके टेक पर्सपेक्टिव से हो जाए या इन जनरल रूल्स रेगुलेशन के पर्सपेक्टिव से? क्या इनका कोर्स रेगुलरली हिसाब से अपडेट होकर बच्चे को एजुकेट करता है या क्या सीन होता है, थोड़ा बताओ। देखें सबसे पहले तो ये कि जो आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की बात की, तो वो तो हमारे हर साल टैक्सेशन के और जो जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से जो भी चल रहे हैं दुनिया में, वो तो साथ साथ हम अपडेट होते रहते हैं। कुछ पुरानी चीज़ें वो रिमूव कर देते हैं, नई चीज़ें ऐड हो जाती हैं। और टैक्सेशन का तो ऑब्वियसली ये एक ओवरऑल जो अकाउंटिंग में उसको पता है कि ज़्यादातर लोग कहते हैं कि मतलब मार्च या जून अटेम्प्ट में आप टैक्सेशन का पेपर ना दें, क्योंकि उसके बाद उस दौरान चेंजिंग बहुत होती है। तो टैक्सेशन तो रेगुलरली चेंज होता रहता है। बाकी सब्जेक्ट्स भी जैसे जैसे स्टैंडर्ड्स चेंज होते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, तो उसमें कोर्स में साथ साथ उसी साल चेंजेस आती हैं। अगर नहीं आएंगी तो फिर काफ़ी जो है ना आपको नुकसान हो सकता है। और जहाँ तक टेक्नोलॉजी की बात है, तो यस ACCA में तो काफ़ी यूज़ होती है। मैं ये बात इसलिए कहूँगा क्योंकि ये UK बेस्ड डिग्री है, बट मैं पाकिस्तान बैठ के कर रहा हूँ, तो मेरे एग्ज़ाम्स वहाँ से बन के आते हैं, मैं कंप्यूटर में एग्ज़ाम देता हूँ। एंड वो सारी चीज़ें मतलब जिस हद तक होनी चाहिए उस हद तक तो वो यूज़ कर रहे हैं। जहाँ तक टीचिंग में टेक्नोलॉजी की बात है, तो वो तो इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट डिपेंड करता है। मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ आसान भाई के जवाब के लिए कि पाकिस्तानी इंस्टीट्यूट या एक पाकिस्तानी जो अथॉरिटी है वो उसको किस तरीके से लेके चल रही है। ज़्यादा मेरा इंटरेस्ट उस साइड पे आसान में प्लीज़ इफ़ यू में। जैसे ACCA में होता है वैसे ही CA में होता है। जैसे जैसे अपडेट्स आती हैं वैसे वैसे कोर्स के अंदर तब्दीली करते रहते हैं, चेंजेस आती रहती हैं, टैक्स रेट्स बदलते रहते हैं। कोई IFRS अगर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से निकाल दिया गया तो वो कोर्स से एक्सक्लूड कर देते हैं, कोई नया स्टैंडर्ड आया है तो उससे इंक्लूड कर देते हैं। चेंजेस आती रहती हैं। ऐसी कैफ का जब नया बैच शुरू होता है ना, तो शुरू का एक आधा महीना ये रोला डला होता है कि कोर्स में चेंजेस किए हैं। तो कोर्स चेंजेस के हिसाब से तो इंटरनेशनली स्टैंडर्ड्स जैसे जैसे चेंज होते हैं, कोर्स में भी ये लोग चेंजेस लाते रहते हैं।
लेकिन अगर टेक्नोलॉजी की बात करें तो टेक्नोलॉजी का इशू ये है कि पेपर पाकिस्तान में बनता है, पेपर आप जाके लिख के देते हो, जिसकी एज सच कोई ख़ास समझ आती नहीं। ACCA के अंदर वो आपको एग्ज़ाम एक्सेल के अंदर सॉल्व करवाते हैं, इधर ऐसे नहीं होता। बच्चा जब BRC और कैफ करके सीधा फर्म जाता है ना, और उधर उसको एक लैपटॉप पकड़ा दिया जाता है और उसको कहा जाता है कि बेटा एक्सेल खोले और ऑडिट की फ़लानी फ़ाइल बना दे। अब उस बच्चे को एक्सेल यूज़ नहीं करना आता, वो परेशान हो जाता है। ACCA के अंदर वो आपको सॉल्व करवाते हैं, आपको फार्मूलाज डालने आते हैं, फार्मूलाज यूज़ करने आते हैं। तो CA के अंदर ऐसे नहीं है, बच्चे को नहीं आता। अब इसको टैकल करने के लिए इन लोगों ने एक नया हैंड्स ऑन कोर्स निकाला था, जिसके अंदर प्रेजेंटेशन स्किल्स सिखाते हैं आपको, और एक्सेल यूज़ कराना, एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूज़ कराना सिखाते हैं। अब ओपनली मैं बताऊंगा, अब वो हमारे इंस्टीट्यूट से माशाल्लाह ऐसे उसके अंदर ऐसे होता है कि बच्चा इनरोल कर देता है, फ़ीस दे देता है। क्लास के अंदर इनरोलमेंट्स अगर 1000 बच्चे की है ना, तो क्लास सिर्फ 30 से 40 बच्चा लेता है। क्यों? क्योंकि बच्चे को भी पता है कि टाइम ज़ाया कर रहा हूँ, फ़ायदा नहीं है, इंस्टीट्यूट को मैंने पैसे दे दिए हैं, सर्टिफिकेट तो मेरा वैसे ही आ जाएगा। तो ये मैंने खुद देखा है, क्लास इनरोलमेंट 1000+ होती है, लेकिन जब फिज़िकली क्लास लेने की बारी आती है, एक्सेल सीखने की बारी आती है, तो कोई क्लास अटेंड नहीं करता। और हमारे इंस्टीट्यूट शुरू में तो तड़ियाँ लगाते हैं कि आपकी अटेंडेंस पूरी होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। क्लास के अंदर जाते हो तो जो प्रेजेंटेशन स्किल्स हैं उसके अंदर कोई 10 से 15 बच्चा होता है, और जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की ऑनलाइन क्लास होती है उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 50 to 60 बच्चा होता है, और एंड के ऊपर जितना बच्चे एनरोल हुआ हुआ है सारों के सारों को सर्टिफिकेट मिल जाता है। अच्छा, अब ये सारी बातें तो ठीक हैं। अब अगर मैं उनसे यार तुम्हारा पर्सनल ओपिनियन मांगूँ कि लाइक मैं अपनी एग्जांपल ले लेता हूँ कि यार मैंने भी फ्रेशली कॉलेज से पास आउट हुआ मैं, ठीक है जी, और अब मैं आगे बहुत अनडिसाइसिव हूँ कि यार मैं CA का पाथ चूज़ करूँ अपने लिए या ACCA का चूज़ करूँ, और मैं तुमने एक एडवाइस लेने को यार मुझे बताओ क्या करना चाहिए, तो क्या आप लोग मुझे एडवाइस करोगे? देखें, इन सिंपल टर्म्स मैं ये बोलूँगा कि अगर आपके पास पैसा बहुत है, ठीक है, पहली बात ये कि पैसा बहुत इन अ सेंस कि आप शान भाई की तरह रिच पीप्स। नहीं, मैंने जब स्टार्ट किया था तब मुझे नहीं आइडिया था इतना पैसा लगेगा, वरना मैं ना करता। देखें, अगर आपके पास पैसा है एंड आपने बाहर जाके जॉब करनी है, ठीक है, तो फिर मेरे ख्याल से ऐसे डिफरेंस बनता है, बट इतना बड़ा डिफरेंस नहीं बनेगा कि आप ACCA करें या CA करें, अगर आपने बाहर जाना है और आपके पास पैसा भी है। बट अगर आपने पाकिस्तान में रहना है, ठीक है, और आपके पास फिर भी पैसा, चलो हम पैसे को साइड पे रख दें, तो आपने पाकिस्तान रहना है तो फिर CA इज़ अ बेटर ऑप्शन, क्योंकि इधर जॉब्स की अपॉर्चुनिटी CA वालों को ज़्यादा है, और ऑब्वियसली फिर जब सैलरी की बात करें तो वो भी CA वालों को ज़्यादा ऑफर होती है एज़ कम्पेयर टू ACCA। जैसे शायद भाई ने कहा, मैं उनको पॉइंट ऑफ व्यू के साथ एग्री करता हूँ कि अगर आप फाइनेंशियल पोजीशन भी अपनी साइड पर रख लेना और आप ये डिसाइड कर लें कि आपने पाकिस्तान में रहना है या आपने बाहर जाना है। अगर आपने बाहर जाना है तो ACCA कर लें, अगर आपने पाकिस्तान में रहना है तो CA कर लें। लेकिन अगर आपने कॉलेज फ्रेशली ग्रेजुएट किया तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप डायरेक्टली CA के अंदर आ जाए। मेरी रिकमेंडेशन ये होगी कि आप किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें, SAT की तैयारी करें, पेपर दें, अच्छे रिजल्ट लें, लम्स नस्ट IB है जैसे किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से आप पहले BS अकाउंटिंग फाइनेंस करें। क्योंकि CA के अंदर जब आप आते हैं ना, स्पेशली AO लेवल वाला बच्चा जो पीछे मौज मस्ती नहीं रुकनी चाहिए वाले माइंडसेट के साथ आता है, और इधर आके CA के इंस्टीट्यूट्स देखता है, वो कमर्शियल प्लाजो के अंदर उन्होंने छोटी छोटी एक फ्लोर रेंट के ऊपर लिया हुआ है, ऑफिस की हालत, उनकी क्लासेस की हालत, बच्चा मेंटली डिप्रेस हो जाता है। आपने क्लास लेनी है लो, नहीं लेनी ना लो, मतलब चिल माहौल चल रहा होता है ना, प्रॉपर वो क्या नाम है, मतलब आपकी सोशल लाइफ बिल्कुल तबाह हो जाती है। आप सुबह हो, क्लास लो, क्लास के बाद एक और क्लास, और वापस घर चले जाओ या हॉस्टल चले जाओ, जहाँ भी रहते हो, वो जो यूनिवर्सिटी लाइफ का एक्सपीरियंस होता है ना, आपको वो नहीं मिलता। तो मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन यही होगी कि आप एक दफ़ा यूनिवर्सिटी लाइफ भी इंजॉय करें, BS अकाउंटिंग फाइनेंस करें, उसके बाद आप CA ACCA कर लेना, क्योंकि उसके अंदर भी फिर आपको एग्जाम्पशंस मिल जाती है। यूनिवर्सिटी लाइफ अगर आप अपने मतलब मेंटली सोचें ना, मेंटल हेल्थ के हिसाब से, और आप मौज मस्ती वाले नहीं रुकनी चाहिए वाले माइंडसेट से आ रहे, तो आप एक दफ़ा यूनिवर्सिटी लाइफ एंजॉय करें, BS अकाउंटिंग फाइनेंस करके CA की तरफ आए। और जैसे हसान भाई ने कहा कि आपको यूनिवर्सिटी लाइफ नहीं मिलेगी इन डिग्रीज़ में, और ये वो बिल्कुल सही कहा है। आपने स्कैन्स के इंस्टीट्यूट देख लिया, उधर CA भी ऑफ़र होता है एंड ACCA भी।
और वो मतलब एक ही बिल्डिंग में नीचे सीए वाले बंदे बैठे हुए हैं और ऊपर एसीसीए वाले और छोटे छोटे रूम्स एंड ऑल दैट। तो उस लिहाज से बंदा ये इन्होंने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया कि आप यूनिवर्सिटी लाइफ पहले इन्जॉय कर लें। उसके बाद ये है कि आपको वो जो टाइम है जो आपका यूनिवर्सिटी लाइफ है वो बिल्कुल ज़ाया नहीं होगा, आपको एग्जाम्शंस भी मिल जाएंगी, एसीसीए में भी, सीए में भी कुछ हद तक मिल जाएंगी। तो वो ऐसा नहीं है कि आपका वो टाइम बहुत ज़्यादा कुछ ज़ाया हो रहा है या कुछ ऐसा हो रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो यस, अगर आप अपने कैरियर को जल्दी से जल्दी स्टार्ट करना चाहते हैं तो फिर तो फ़ौरन स्टार्ट कर लें। बल्कि अगर मैट्रिक के बाद भी आप एसीसीए स्टार्ट कर सकते हैं, एंड प्रॉबेबली शायद सीए का मुझे इतना आइडिया नहीं, बट एसीसीए आप कर सकते हैं। 3-4 एग्जाम्स आपको एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं, तो वो 2 साल आप बचा के 4 एग्जाम्स 1 साल में आप दें तो आपका फिर भी 1 साल बच जाता है। तो ऑप्शन तो मल्टीपल आ जाती है। उसके लिए ऑब्वियसली आप प्रॉपर जो है किसी बंदे से बैठ के कंसल्ट करके तो तब आप परस्यू करें। यार ये बात एक बहुत अच्छी की आप लोगों ने कि यूनिवर्सिटी लाइफ एक अपने सेल्फ एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैंने इसी का पाथ भी खुद अपने लिए चूज़ किया था और मैं समझ नहीं लगा, इसलिए मैंने 2-3 महीने बाद उसको छोड़ दिया था। एंड अब करंटली मैं यूनिवर्सिटी लाइफ भी गुजार रहा हूँ। तो इन दोनों के अंदर वाकई बहुत मेजर डिफरेंस है। एकेडमिक पर्सपेक्टिव अगर हटा भी दूँ ना, तो यूनिवर्सिटी लाइफ इन इट सेल्फ एक आपकी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस है जो कि हर बंदे को लेना चाहिए। जैसे कि मैं बात करूँ कि ACCA के अंदर कभी भी ना आपके प्रेजेंटेशन वगैरह वाला सीन नहीं होता। अब प्रेजेंटेशन कहने को तो कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन अगर आपको मैं रैंडम खड़ा कर दूँ ना 50 बंदे के सामने कि भाई ये टॉपिक इस पर 10 मिनट बोलो, नहीं बोला जाता इंसान से। ठीक है, लेजिट लोगों की टांगें कांपनी शुरू होती हैं कि भाई मैंने बोलना क्या। और यूनिवर्सिटी आपको फोर्स करेगी कि आपको ये काम करना पड़ेगा, क्योंकि आप नहीं करोगे तो आपको फेल कर दिया जाएगा। तो इससे आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बूस्ट होता है, आपके कनेक्शन बहुत अच्छे बनते हैं, नेटवर्क आपका बहुत अच्छा बिल्ड हो जाता है, जो कि यूनिवर्सिटी से निकलने के बाद ही आप कैश आउट कर सकते हो। ये मेरा अपना पर्सपेक्टिव है। खैर, अब काफ़ी ज़्यादा लंबा हो रहा है तो बस इसको रैप अप करने की तरफ चलते हैं। बस आखिरी मेरा क्वेश्चन तुम दोनों से है कि लेट्स से मैं एक एम्प्लॉयर हूँ, ठीक है। अब मेरे पास तुम दोनों के CV आई, ठीक है। एक बंदे ने ACCA किया हुआ है, एक बंदे ने CA किया हुआ है। तो क्या डिफरेंस होगा इन दोनों के अंदर कि यार कि मैं ACCA वीडियो कंसिडर कर लूँ या मैं CA वीडियो कंसिडर कर लूँ? और अगर पॉसिबल हो सके तो इसको डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ के पर्सपेक्टिव से भी मुझे बताओ कि टेक्सटाइल वाला तो वो कैसा देखेगा या ऑडिटिंग फर्म वाला वो किस तरीके से व्यू करेगा। डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज़ प्लीज़। देखें, जैसे आपने कहा कि डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज़ बताएं, तो मेरे ख्याल से उससे सच कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसकी वजह यह है कि आपने जो अकाउंटिंग करनी है वो हर बिज़नेस में सेम है। पैसा जहाँ पे चलता है वहाँ अकाउंटिंग होनी है, और पैसे की कैलकुलेशन एक ही तरीके से होती है कि प्रॉफिट कितना बन रहा है। आपने प्रॉफिट शो करना है, आप वो जिस मर्जी तरीके से करें तो उस पर डिफरेंस नहीं पड़ता। डिफरेंट फील्ड्स का डिफरेंट उसका ऐसा जितना डिफरेंस आपको नहीं पड़ेगा। बट हाँ, जहाँ तक आपने बात की कि ACCA वाले को चूज़ करेगा या CA वाले को, वो टोटली डिपेंड करता है कि वो जो जहाँ पे हमें एम्प्लॉयर बैठा है वो कौन सी जगह है। अगर वो पाकिस्तान बैठा है तो और उसके पास पैसा भी अच्छा खासा वो ऑफ़र कर रहा है, तो ऑब्वियसली वो फिर कहेगा कि एक CA वाले को कर लेते हैं। उसकी डिफरेंट वजूहत हैं, बट वो बात भी फिर एक्सपीरियंस पे आ जाती है। अगर वो देख रहे हैं कि यार एक तरफ CA का फ्रेश है, ग्रेजुएट है, और दूसरी तरफ ACCA वाला है और वो टॉप 5 फर्म्स में इंटर्नशिप कर चुका है, तो वो फिर उस साइड की टॉप 4 फर्म्स है, सॉरी, उधर इंटर्नशिप या आर्टिकलशिप वो कर चुका है, तो वो ऑब्वियसली उसको चूज़ करेगा। तो ये तो मेरे ख्याल से टोटली आपकी स्किल सेट, आपकी CV पे डिपेंड करता है। तो इसके बारे में हंसा। जैसे शयान भाई ने कहा, मैं इनके साथ एग्री करूँगा। बात बेसिकली आपकी जियोग्राफिकल लोकेशन के ऊपर आ जाती है, क्योंकि फॉर एग्जांपल एक पाकिस्तानी टेक्सटाइल वाला बैठा हुआ है, वो एक CA वाले को प्रेफर करेगा, वर्सेस अगर एक UK के अंदर फार्मास्यूटिकल कंपनी है, दोनों CVs जाएंगी, वो ACCA वाले को प्रेफर करेगा। पाकिस्तान के अंदर एक माइंडसेट अभी भी यही है कि ACCA वालों को क्या पता, ACCA वाले तो नल्ले हैं, इजी वे आउट है ACCA। मैं बस काफ़ी सुना दी लेकिन हाँ, तो लेकिन एक ड्रॉबैक इन क्वालिफ़िकेशंस का ये है मेरे ख्याल में कि ये इटसेल्फ एक डिग्री नहीं है, एक क्वालिफ़िकेशन है। तो अगर आप कहीं बाहर के मुल्क जाओगे ना, वो आपसे पूछता है कि आप अपनी डिग्री दिखाओ, आपके पास कुछ नहीं होता दिखाने के लिए, आपके पास सिर्फ एक क्वालिफ़िकेशन है। इस लिहाज से इजी वे आउट आपको बेहतर पड़ जाता है। आपको स्किल लेवल के बाद एक बैचलर्स की डिग्री आप ले सकते हैं, बट ऑब्वियसली वो CA वालों के पास भी ऑप्शन है, वो फिर उधर जाके आपको मिल जाती है। बट येस, CA का आई एम नॉट श्योर, बट ACCA इटसेल्फ एक क्वालिफिकेशन मानी जाती है एट द एंड पे जाके। एंड डिग्री नहीं है, हाँ एग्जैक्टली, CA भी वही है एंड ACCA का भी यही है। बट मेरे ख्याल से
अगर मैं बात करूँ तो एक्सपीरियंस पे ये ज़्यादा मैटर करता है कि किसको चूज़ करेगा, क्वेश्चन ये था। बट अब जिस तरह हसान भाई ने एक छोटी सी जंग छेड़ दी है कि इजी वे आउट है, तो उस पर मैं इनको सिर्फ इतना ही बोलूँगा, तो आए ना, इजी वे आउट लेना। आप क्यों हार्ड वे पे जा रहे हैं? आप क्यों, आपको फ़ायदा क्या है? आपको फ़ायदा देखिए, आपने तो आपको देखें, मैं इतना कहूँगा कि यस, पाकिस्तान में रहना तो CA इज़ अ बेटर ऑप्शन फॉर नाउ। ये बात मेरी याद रखना, 5 साल बाद 10 साल बाद ये डिफरेंस भी ख़त्म हो जाएगा। बट ये है कि ऑब्वियसली रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात है, और वो सारी डिफरेंसेस जो हमने पहले किए डिस्कस, तो मेन डिफरेंस हुआ है जहाँ तक पासिंग रेशियो की बात है, और ओवरऑल एक माइंड सेट भी यही है कि CA ज़्यादा मुश्किल है एज़ कम्पेयर टू ACCA। तो मैं ये कहूँगा कि पढ़ाई के लिहाज से शायद इतना मुश्किल ना हो जितना पासिंग के हिसाब से है। और पासिंग के हिसाब से येस, देयर इज़ अ बिग डिफरेंस। एंड उसके बारे में मैंने यही कहा कि यार वो राइटिंग करवाते हैं एंड वो सारी चीज़ें, और डिफरेंस भी बड़ा है, और मेरे ख्याल से वो बिला वजह का डिफरेंस है। जिस तरह एक क्वेश्चन एहसन शाह ने पूछा था कि क्या ये मिथ है कि वो आपको जानबूझ के फेल करते हैं अपना पासिंग रेशियो नीचे रखने के लिए? मुझे लगता है ये वाकई है, बिकॉज पढ़ाई में मेरे ख्याल से रूल्स रेगुलेशंस और कुछ टॉपिक्स के अलावा ज़्यादा फ़र्क नहीं है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। जी ऐसे ही है। तो बहरहाल एनीवेज, मैं यही कहूँगा, इट्स नॉट एन ईजी वे आउट, बट कंपैरेटिवली मुश्किल है, यस। चलो यार, अगर आज की डिस्कशन का मैं एक शॉर्ट्स आपको कंक्लूजन या समरी प्रोवाइड करूँ तो वो यही है कि अगर आप एक फ्रेश ग्रेजुएट हो और आप आगे अपने लिए सोच रहे हो क्या जाना चाहिए, तो आपको अपना पहले एक माइंड प्रिपेयर करना पड़ेगा, आपने आगे करना ही है। अगर तो आप बाहर जाके काम करना चाह रहे हो UK में, एंड यू कैन अफोर्ड दैट कि आप अपनी सारी एजुकेशन को भी फंड कर सको, अपने बाहर जाके भी सारा कुछ एक्सपेंसेस को मैनेज कर सको, देन ACC इज़ गुड ऑप्शन फॉर यू। लेकिन अगर आप भी चाहते हो कि अपनी आप पढ़ाई और क्वालिफिकेशन कंप्लीट करने के बाद पाकिस्तान में रह के एक अच्छे लेवल पे अपने करियर को परस्यू कर सको, देन CA इज़ ऑल्सो अ गुड ऑप्शन। तो ये हर बंदे के अपनी कंडीशंस पे एंड अपने मेंटल फ्रेमवर्क पे डिपेंड करता है। तो बात बस एंड में यही है कि आप अपने लिहाज से उसको हर पर्सपेक्टिव को चेक करो। मोस्ट प्रॉब्ली भी काफ़ी चीज़ें होंगी जो शायद हम बीच स्किप भी करके होंगे, तो आप अपनी प्रॉपर रिसर्च करो, उसकी बेस पे फिर आप डिसीजन लो कि यार हाँ ठीक है, मेरे लिए ACCA बेहतर है या CA बेहतर है। तो शान भी आज का पॉडकास्ट यहीं तक रखते हैं, यहीं पे हम रैप अप करते हैं। थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।